कितना ब्राइटनेस है, इसका ब्राइटनेस कम कराऊं? कैमरा यहाँ सेटिंग से है या कहीं से है? चलो, हेलो 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 हेलो, लाइव हो गया ना? चलिए जी, तो कल हम लोग अल्फाबेट को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, सारा सवाल बना लिए थे, बचा कुछ भी नहीं था। हम लोग सारा टाइप को देखे, साथ ही साथ कंडीशनल जो सवाल था वो भी पढ़े थे। अभी इस अल्फाबेट से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में एगो सवाल पूछता है और बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा खाली समझना है। वर्ड फॉर्मेशन को हिंदी में शब्द संरचना कहा जाता है। अच्छा, शब्द संरचना, रचना का मतलब क्या होता है जानते होंगे? रचना का मतलब होता है, रचना का मतलब होता है नए चीजों का निर्माण करना, बनाना। और रचना में स लगा हुआ है, देखिए संरचना में स अलग है, यहाँ रचना अलग है, बीच में तोड़ दिया है, दिख रहा है टूटा हुआ। रचना के पहले स लगा दिया तो ये बन गया संरचना, संरचना बन गया। संरचना का मतलब भी वही हुआ जो मतलब रचना का हुआ। जैसे वेलकम और मोस्ट वेलकम, वेलकम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वागतम। और मोस्ट वेलकम को सुस्वागतम। अभी भी गांव गांव पुराने एकदम मतलब बहुत अंदर गांव में जाइएगा, दरवाजे पर लिखा रहता है, किसी किसी दरवाजे पे स्वागतम और किसी किसी पे सुस्वागतम। स्वागतम देख लीजिएगा, समझ जाइएगा ये भी पढ़ा लिखा इंसान का घर है, लेकिन सुस्वागतम लिखा हुआ देख लीजिएगा, समझ जाइएगा ये बहुत ही अच्छे संस्कार वाले लोगों का घर है। स्वागतम का मतलब भी वही होता है और सुस्वागतम का भी मतलब वही होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मान लीजिए हम इनसे पूछेंगे, इनसे छोड़िए, लड़की लोग का एग्जाम्पल देना, आप लोग कस के हंसीएगा। जैसे मान लीजिए हम इससे पूछे कि रे जाएगा यहाँ से रूम पर तो क्या बनाएगा? बोला सर बनाना थोड़ो है, चिकन बना हुआ है, पार्टनर बना रहा है, जाएंगे तो खाएंगे। बोले हमको भी ले चलो, हम भी चले। चलिए, दो पीस आप भी खा लीजिएगा। एक किया स्वागतम, एक और बात में वेलकम लग रहा है, चलिए आप भी दो पीस खा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? बोला। एक और बात में स्वागतम झलक रहा है, वेलकम झलक रहा है। अब मान लीजिए हम इससे पूछेंगे कि रे बाबू आज जाएगा रूम पर क्या बनाएगा? बोला सर आज तो दाल भात चोखे बनाएंगे। सर क्या खाने का मन है? सर बोलिए ना, जोन कहिएगा सर तो बना देंगे। हम बोले नहीं छोड़ो, अब दाल भात चोखा बनाएगा तो क्या जाए। नहीं सर आप बोलिए ना सर। सर आज छोड़िए सर, बोलिए सर आपको कब टाइम है? सर जब सर टाइम मिले तब सर बोल दिए, जो खाइएगा सर वो खिलाएंगे। प्लीज सर आप बताइए ना सर क्या खाइएगा? सर आइए ना सर, एकदम सर, सर आप आइए सर, जोन कहिएगा तो बना देंगे। इसके बातों से स्वागतम नहीं सुस्वागतम झलक रहा है, ओकरा यहाँ बनल है फिर भी, लेकिन ओकर बात सुन के लग रहा है कि चलिए दो पीस आप भी खा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? एकरा घरे नहीं बनल है, लेकिन ये बुलाने के लिए बेचैन है। एक बार क्या हुआ, हम अपने रूम पर ऐसे ही झांसर मजाक मजाक में बोले है कुछ सर बनवाइए ना, रूम पे खाया जाएगा। तो हम रूम पर चिकन उकन बनवाए थे, तो बहुत ज़्यादा बनवा दिए। हम सोचे जब सब खैबे करेंगे सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए बड़ा पार्टी हो गया, यहाँ से सब लोग गया, टीचर से लेकर के सारे स्टाफ तक गए, खाएं पिए वहाँ पे जो भी अपना था खिलाएं। गरीब आदमी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। चिकन बनवाए थे, चावल था, सलाद वलाद कटवाए थे, नींबू था, पापड़ वापड़, यही सब इंतजाम किए थे थोड़ा मोड़ा, और बहुत कुछ नहीं था, है ना। तो सब लोग खाएं, सब लोग गए, तो गए तो खाना खाएं जैसे हमको हमको सिखाया गया है, माँ बाप जैसे सिखाए हैं वैसे हम अपना खिला रहे थे सबको। मेरा बाबू जो है बड़ा वाला, वो उस टाइम, ये 1-1.5 साल पहले की बात हुई, अभी 3.5-4 का हुआ, उस टाइम 2.5 साल का था। तो जैसा हमको संस्कार मिला है हम भी बच्चा को सिखाते रहते हैं, या देखता है बच्चा। तो सर लोग गए तो हम बोले सर पहले गए तो 1-2 कुर्सी रूम में है, तो 1-2 कुर्सी दिए बैठने के लिए, फिर पलंग नहीं है, चौकी है, 2 बड़ा बड़ा सटाए हैं, उसी पे हम लोग सोते हैं पूरी फैमिली मेरा। तो उसी पे बैठाएं सर लोग को, तो सर लोग से पूछे कि सर कहाँ खाना पसंद करेंगे? इसी पलंग चौकी पर ही
पेपर ऊपर डाल देते हैं, सर यहीं खा लीजिए सर, और नहीं तो सर नीचे भी खा सकते हैं। तो बोले कि सर लोग कि नहीं, नीचे ही सही रहेगा। तो नीचे अपना चादर कंबल जो था बिछा दिए, तो अब बैठ के सर लोग खाने लगे। अब सर लोग बैठे, मेरा बाबू दौड़ के जाके पत्तल ला के दे रहा है, गिलास ला के दे रहा है, बोतल में पानी ला के गिलास में ढाल रहा है, मैडम उधर से खाना ला रही है, हम इधर खिला रहे हैं, दे रहे हैं, बेटा कभी सलाद दे रहा है, कभी पानी दे रहा है, मतलब पूरा सेवा में एकदम लगल है, तत्पर। खाने के बाद बोले कि सर खाने में जो प्यार झलका है, खाना का स्वाद तो जो था वो था ही, बहुत बढ़िया स्वाद था। बार बार हम पूछ रहे हैं कि सर बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा बना है सर। तो वो लोग अनुभव किए, आते खाना खा के जब चले तो बोले कि सर खाना में जो प्यार झलका सर, उसका स्वाद नहीं कहा जा सकता। स्वाद तो खाना का वैसे भी लाजवाब था, लेकिन जो प्यार झलका, ये छोटे सा बच्चा का पत्तल देना, गिलास देना, पानी देना, आपके रूम में आए हैं तो आपके बातों से ये झलक रहा है कि कहाँ बैठा दे, क्या खिला दे, कितना सेवा कर दे। सर ये प्रेम कहाँ मिलता है आजकल? तो सब इंसान से झलक जाता है, इंसान झलका देते हैं। काम ही वैसा करेंगे कि हर चीज झलक जाएगा। तो दोनों के बात में अंतर था, उसका वेलकम था, इसका मोस्ट वेलकम था, उसका स्वागतम था, इसका सुस्वागतम था। इसी तरह आपको रचना नहीं संरचना करना है। रचना करने के मतलब कि जैसे तैसे सवाल बना दिए तो ओकरा में गलती हो जाएगा। अगर सवाल को संरचना के हिसाब से बनाइएगा तो सही बनेगा। रचना संरचना में अंतर हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेशन का हिंदी रचना ना लिख करके संरचना लिखा। तो ढंग से बनाना है, कैसे बनाना है इसको समझना है। जैसे इसमें क्या होगा, ये सब छोड़िए, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, असाइनमेंट में पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होगा पहले समझ लीजिए। इस चैप्टर में जो सवाल आएंगे, उस सवाल में अंग्रेजी का एगो बड़ा सा वर्ड देगा। अब वर्ड देगा तो वर्ड में बहुत सारा लेटर का इस्तेमाल करके वर्ड बनाया जाता है। इसमें दो ही टाइप का सवालों पूछता है, दो टाइप से ज्यादा नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो भी बन जाएगा, धीरे धीरे सब सीखेंगे। इसमें मुख्य तौर पे वर्ड फॉर्मेशन में दो टाइप का सवाल पूछता है, बाकी भी एक दो गो सवाल आगे पीछे भी पूछ सकता है किसी और चैप्टर में, या कुछ लोगों का किताब में इसी चैप्टर में दिया होगा, अलग बात है। लेकिन मुख्य तौर पे इस चैप्टर से एग्जाम में दो टाइप के सवाल पूछता है। एक पूछता है कि जैसे अंग्रेजी का, इस चैप्टर का जो सवाल होगा, उस सवाल में अंग्रेजी का एक वर्ड देगा, और वर्ड देगा तो वर्ड में बहुत सारा लेटर रहेगा। तो एक टाइप का सवाल यहाँ से ये पूछता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, जो शब्द देगा उसी के बारे में कहेगा कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये पहला टाइप का सवाल है। जिनका फर्स्ट क्लास है समझ में आ रहा है? कुछ लोग थे ना कल, पहली बार आए थे क्लास करने, आपका भी कल फर्स्ट क्लास था, कल वाला तो समझ में नहीं आया होगा। अल्फाबेट को छोड़ देना, आया कहाँ से था, अंतिम में तो हम सोल्यूशन कर रहे थे। हाँ उतना ठीक था, जितना बताएंगे वो तो समझ में आएगा, जो नहीं बताएं वो तो नहीं समझ में आएगा। तो अल्फाबेट को समझ जाना है, दिमाग में मेकअप कर लेना है कि मेरा छूट गया। और नया बैच को स्टार्ट होगा, हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसे बता भी देंगे, हमसे पूछते भी रहिएगा, याद नहीं पड़ेगा तो नहीं बता पाएंगे। नया बैच जो स्टार्ट होगा, जिनका भी अल्फाबेट छूटा होगा, नया बैच जब स्टार्ट होगा हमसे पूछते रहिएगा, वैसे हम बता देंगे कि नया बैच आने वाला है, उसमें अल्फाबेट चालू करेंगे, तो वहां पे पढ़ के अपना पूरा कर लेना है। ठीक है, क्लियर ना? अरे देखिए हम कह रहे हैं क्लियर कर लेना है, चालू होगा तो चालू हुआ भी है। आज भी हम कुछ पढ़ाए नहीं हैं, आज पूरा बैच को अनाधुन पीटे हैं 7 बजे सुबह में। तो आप लोग को 7 बजे सुबह में अगर टाइम है तो 2-4 दिन आ जाइए, कल परसों तरसों, इस सप्ताह में। आज बुध है ना, मंगल है, मंगल ना, बुध बृहस्पति शुक्र, 3 दिन आइए, 3 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा कल से 7 बजे। बाकी बैच आपका यही रहेगा, रोज इसी टाइम में आना है। कल से 7 बजे आके अल्फाबेट सीखना है, इस बैच में जो पढ़ाई हो रहा है वो सीखना है। ठीक है, तो कल से आ सकते हैं, ठीक है ना, जिनका फर्स्ट क्लास है। हाँ कल कितना बजे? 7 बजे आके सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं सुबह 7 बजे आ जाना है। टाइम नहीं होगा, नहीं आना है तो टेंशन नहीं लेना है, फिर कोई नया बैच आएगा फिर उसमें पढ़ा देंगे। ओके,
तो चलिए, इसमें जो सवाल आता है उस सवाल में इस चैप्टर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो दो टाइप के। एक अंग्रेजी का वर्ड देगा, कहेगा इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एगो अंग्रेजी का वर्ड देगा, कहेगा इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है वाला टाइप देगा तो उसमें 4 गो ऑप्शन देगा, जिसमें 3 गो नहीं बनेगा, सिर्फ 1 गो बनेगा, उसी को चुनना है। अब कहेगा नहीं बनाया जा सकता है तो 3 गो बनेगा, 1 गो नहीं बनेगा, उसी को चुनना है। क्लियर हो गया ये बात? समझ गया अच्छे से? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एगो जो सबसे परफेक्ट लॉजिक समझना है वो ये समझ जाना है। अभी ये समझ जाइए, वैसे सवाल आएगा तो प्रैक्टिस तो करीबे करेंगे। अभी बहुत सारा सवाल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप कहिएगा भी सर रहने दीजिए, बन जाएगा। एक लॉजिक खाली आपको स्पष्ट तौर पे समझ जाना है कि किसी शब्द में जैसे फॉर्मेशन को आप देख लीजिए, यहीं पे फॉर्मेशन में ओ का इस्तेमाल 2 बार किया गया है ना। फॉर्मेशन में ओ का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई शब्द बनता है, बीपीएससी में रीजनिंग का 4 सवाल पूछा था और चारों सवाल मेरा पढ़ाया हुआ था। जो पढ़ाए थे टेस्ट में कराए थे वही चारों सवाल पूछा। एक सवाल तो कल बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, हम तो देखे भी नहीं थे, और वही सवाल हम पहले भी कराए थे, फिर कल रिपीट हो गया। बहु एकदम डिजिट बाय डिजिट सब लड़ा, सब कुछ एकदम सेम था। तो वही वाला सवाल जो है अभी हम आज का जो क्लास होगा 5 बजे टेस्ट का, उसमें करवाने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा तो सर लड़ेगा और बनेगा, दोनों बात है। तो देखिए समझिए, मुख्य तौर पे इसमें क्या समझना है कि जो अंग्रेजी का वर्ड देगा उस वर्ड में जो लेटर बार बार रिपीट होगा, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार रहेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन वाला वर्ड में भी उतना ही बार रहना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में जो वर्ड दिया रहेगा और उस वर्ड में जिस लेटर का प्रयोग जितना बार हुआ रहेगा उतना बार इसमें रहना चाहिए। अगर इसमें ओ का प्रयोग 2 बार है, हम कोई वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड में ओ का प्रयोग अगर 1 बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 में से हम 1 ओ को ले लिए। यहाँ पे ओ 2 गो है और किसी वर्ड का प्रयोग किए और उसमें 3 गो ओ का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गो ओ है। मान लीजिए ये वाला ओ यहाँ से ले लेंगे, ये वाला ओ यहाँ से ले लेंगे, ये वाला ओ कहाँ से लेंगे? इसी बात को समझना है कि ऑप्शन में जिस लेटर का प्रयोग जितना बार हुआ रहेगा उतना बार वो लेटर क्वेश्चन वाला वर्ड में चाहिए। यही हो गया संरचना, यही हो गया वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब सवाल पे चले आइए। एगो सवाल बना के देख लीजिए। कहा कि निम्न दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए शब्द ट्रांसफॉर्मेशन से बन सकता है। तो इससे बनने वाला शब्द बताना है, कौन सा बन सकता है? तो TRANS, ठीक है, ये लाइने से मिल गया। A C नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, TRANS FE नहीं है तो नहीं बना। INFOR तो INFOR, MAT तो MAT, यही तो बनेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई परेशानी तो बताइए, नहीं है ना? आगे चले अगले सवाल पे। नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्द में उस अक्षर को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता ए नंबर FULL, FUL 1 बार है और यहाँ L 2 बार है, यहाँ 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार चाहिए।
यहाँ एक बार है तो ये नहीं बनेगा और यही आंसर होगा, क्योंकि हमसे ना बनने वाला ही पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले? सर 5 बजे वाला टेस्ट किस ऐप पे करवाते हैं? आस ऑफिशियल ऐप पे, AASH, ASOFFICIAL ऑफिशियल ऐप पर करवाते हैं। फी मात्र 99 रुपया। यह टेस्ट बहुत जल्द बिग बूस्टर पर आने वाला है। बिग बूस्टर, BUSTR बूस्टर पर आने वाला है। ठीक है, जिनको करना होगा करिए। ऑफलाइन वाले बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे, आप अगर पटना में रहते हैं तो फिर कोई भी क्लास आप ऑनलाइन मत करिएगा। आंख बचा के रखिए, नहीं तो आंख 6/9 होने में टाइम नहीं लगता है। आंख एक बार 6/9 हुआ तो नौकरी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये कहाँ टेंशन में झगड़ा की है क्या? क्या सोच रही है? किसी झगड़ा हुआ है? हाँ जी, गांव में है? यहाँ पे? यहाँ पे आया है? एडमिट है? क्या हुआ है? फीवर तो भी सही है। कहाँ भर्ती करवाई हो? कुर्जी में? चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। हालांकि टेंशन हो जाता है, फैमिली में किसी को कुछ होता है तो टेंशन, भारी किस्म का टेंशन होता है, लेकिन फिर भी वो सबके साथ होता है, सबके साथ जिंदगी में। ससुराल जिंदगी का पर्यायवाची शब्द समस्या है। जिंदगी है तो समस्या का होना तय है। अच्छा, इंसान समस्या से घबरा तो जाते हैं, हकीकत बात है, लेकिन समस्या ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को और भी स्ट्रांग बना देते हैं। तो समझ लो, समस्या आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे है, लेकिन फिर भी इंसान घबराता है, हम भी घबराते हैं। ये बाबू नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एल इसमें 2 बार है, इसमें नहीं है। तुम लोग सबको अपने जैसा काहे समझता है रे चोर, छोटा सब। चलो आगे, चलिए इसको देखिए। शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 गो। कौन कौन? GOOD अलग, BYE अलग। पिछला क्लास में भी समझा चुके थे कंडीशनल सवाल में। तो देखिए हम अभी क्या बोले, वर्ड फॉर्मेशन में मुख्य तौर पे 2 ही सवाल बनता है, 2 ही टाइप का, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया सकता है। लेकिन कुछ कंडीशनल सवाल इसमें दे सकता है, जैसे ये दे दिया तो दे देगा। तो कंडीशनल सवाल का तो विधि पहले सिखा चुके हैं, विधि का सिखाए हैं, कोनो विधि नहीं सिखाएंगे का खाक, माने ओकरा में सब बात कहले रहता है, खाली समझ के बना देना है। चलिए, शब्द दिया है डेंटेस्टिव, क्या लिखा है? जो भी कोनो कोनो शब्द आप नहीं हो पढ़ पाइएगा, ऐसा टेढ़ा लिखता है, पढ़िए उड़िए मत, पढ़ के साइंटिस्ट नहीं बनना है। को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, के एकरा पढ़ रहा था, ई ससुरा लिखले उल्टा है, कह रहा है कि एकरा व्यवस्थित करिएगा तो अर्थपूर्ण। देखिए, कोई भी अर्थपूर्ण शब्द अगर बनाया जाता है, आपका क्या नाम है? रूबी। अगर इनका नाम रूबी है तो RUBY, ठीक है। किसी का नाम मान लीजिए पंकज है, PANKAJ। किसी का नाम मान लीजिए दीपक है तो DEEPAK, है ना। तो ये जो भी वर्ड्स बनाए गए हैं, जो भी नेम बनाए गए हैं, या जो भी अर्थपूर्ण शब्द बनाए गए हैं, उसमें अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है। कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनता है अक्षर को व्यवस्थित करके। ई ससुरा अपन ही अव्यवस्थित है, तब ना व्यवस्थित करने का बात कहा। व्यवस्थित करने का बात वैसे सवालों में या वैसे लोगों के सामने किया जाता है जहां अव्यवस्था दिखे। जैसे हम क्लास में डेली आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, कभी व्यवस्थित किए किसी को? क्योंकि यहाँ पे सब व्यवस्थित है। लड़की को आगे बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़की को आगे इसलिए बैठना चाहिए कि लड़की है, नहीं, लड़की को आगे इसलिए बैठना चाहिए, लड़की सबका हाइट कम होता है। अरे आपका ना लंबा है, कहीं आपके सामने उसको बैठाते हैं पीछे वाला बेंच पे, अगर मूड़ी नहीं दिखेगा वो बोर्ड कैसे देख लेंगे?
अब फिर व्यंग मत कसिएगा सर, हाइट तो आपकी भी कम है। तो हाइट कम है तो हम बैठने वाला काम नहीं, हम बैठाने वाला काम कर चुके हैं। अब ऐसे भी मेरी हाइट कम नहीं है, 5 फीट 3 इंच मेरा हाइट है, कम तो नहीं है होता, लेकिन फिर भी जिसको कम लगता है उसको देखने नहीं आता है। हम अपने आप को 5 फीट 3 इंच का नहीं, 10 फीट 6 इंच का मानते हैं। देखिएगा हम तब दिखेंगे, काहे कि हम जितना ऊपर है उतना नीचे हैं। कहा जाता है कि नजर को बदलोगे तब नजारे बदलेंगे। नजर को बदल लो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे। ये कश्ती बदलने से कुछ होगा ना हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। तो देखिएगा हम तब दिखेंगे, हम ऐसे दिखने वाले नहीं हैं। लड़की को आगे इसलिए बैठाया जाता है कि लड़की का हाइट कम होता है, माने उसको दिखे। फिर भी आप लोग व्यवस्थित बैठते हैं, हम आके पढ़ा के चले जाते हैं। अगर अव्यवस्थित होते तो व्यवस्थित करने का बात होता। अब यहाँ पे जो ये लेटर जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में जो लेटर का इस्तेमाल किया गया है, ये लेटर सारा का सारा अव्यवस्थित है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसको व्यवस्थित करने का बात कर रहा है। एकरा मतलब अव्यवस्थित है, तब ना व्यवस्थित करने का बात कर रहा है। हम लोग इसका अर्थपूर्ण इसको शब्द पढ़ रहे थे, तो कहाँ से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो हम क्या बोले, कभी कभी नहीं हो पढ़ाएगा तो छोड़ देना है। अब कहिएगा ये पढ़ेंगे तो पढ़िएगा, तो नहीं पढ़ाएगा, कहे कि अव्यवस्थित है। कहा कि इस शब्द को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अगर इसको हम अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो STUDENT स्टूडेंट बनेगा। अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो टी होगा आंसर। तो ये कंडीशनल सवाल है कि नहीं? तो इस चैप्टर में रख सकते हैं या अलग कंडीशनल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन वर्ड फॉर्मेशन में मुख्य तौर पे सवाल 2 ही टाइप का, कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। हाँ, उस कह दिया है कि शब्द को व्यवस्थित करके अंतिम एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो उसको व्यवस्थित करके बनाना है, तो सबको व्यवस्थित करिएगा, छोड़िएगा किसी को नहीं। अब यहाँ देखिए शब्द दिया है, कंट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए है, तब उस शब्द का मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो पहले सी, दूसरे ओ, चौथा टी, और पांचवा आर, और छठा ए, और छठा अक्षर से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इससे एगो अर्थपूर्ण शब्द बनता है। और जो शब्द बनेगा उसका पहला अक्षर ए है, तब उस शब्द का मध्य में कौन सा अक्षर होगा? इसका पहला अक्षर ए से बनाएंगे तो ए सी टी ओ आर, एक्टर बन जाएगा। एक्टर, 3 2 हट गया, बीच में टी बचा, मध्य का अक्षर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये कंडीशनल भी कह सकते हैं या वर्ड फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए अब हम आ गए अभ्यास प्रश्न पे। ठीक है, कहाँ आगे बंधु? अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में कहा कि नीचे प्रत्येक, देखिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का, तो सारा सवाल इसी पे बनेगा 10 तक में। तो कहा कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं। 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करिए। ठीक है, तो TUTOR, तो TUTOR यही तो बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये सब देखते हैं काहे नहीं बनेगा। ठीक है, PONDER, तो POND नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। यहाँ पे REQUIRA, क्यू यहाँ पे नहीं है, नहीं बनेगा। उसमें भी डबल आर है, यहाँ कहीं डबल आर नहीं है तो नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चलें अगले सवाल पे। ओपन, OP, कितना लड़का ससुरा साइंटिस्ट होता है? लड़का नहीं होता, होइबे करता है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट कैसे साइंटिस्ट होगा? साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाएगा, एग्जाम में जाएगा, कहेगा ये इतना छोटा वर्ड है OPEN, मिलिए ना जाएगा, मारो जल्दी से।
छोटा देख के नहीं मार देना है, खोजना है मिलेगा कि नहीं। OPEN, तो OPE कहीं पे नहीं है, नहीं होगा। OPIUM, तो OPIU नहीं है तो नहीं बनेगा। OPINION, OPINION, ओपिनियन बन जाएगा, सी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट नहीं बनना एग्जाम हॉल में जाके कि छोटा है, चारे गो है मिलिए जाएगा मार दो, नहीं। इसमें 4 गो था नहीं मिला, इसमें 5 गो था नहीं मिला। ओपिनियन सबसे लंबा वर्ड है 7 लेटर का, यही मिला तो यही मारे। तो जो मिलेगा उसी को मारना है, जो नहीं मिलेगा वहां साइंटिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, आगे चले कि नहीं चले? चलते हैं। हाँ बोलिए। DECIDE, तो DECIDE बन तो गया। DECIDE बन तो गया। जो लेटर जितना बार है उतना बार है वहां पे। आगे देखिए 4 नंबर बन जाएगा। ASS नहीं है। MANTILE, तो MANTI नहीं है, नहीं बनेगा। MASTER बन जाएगा। कोनो तकलीफ तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए तो 5 नंबर। METAM, ME नहीं है। PHIL, तो PHIL नहीं है। HIPP, तो HIPP है। OC नहीं है, मार दीजिए अब डी बिना चेक कैले। बोलिए बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पक्का कि कच्चा? बना लेंगे। 5 तक बता दिए, आगे इसका बना लीजिएगा। चलते हैं आपको अगले टाइप में लेके, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2। देखिए होता क्या है, इस सवाल बनाना टफ नहीं है। एग्जाम हॉल में जा करके इस सवाल को गलत बना के आ जाना टफ है। एग्जाम हॉल में जाते टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फार्म भर दिए, शहर शो कर दिया बोकारो, ट्रेन से जाइएगा। 2 दिन लड़का जग के, 1 दिन जग के ट्रेन से जाता है, उतरा स्टेशन पर, होटल खोजेगा। शहर में होटल महंगा मिलता है, कम से कम 1500। 2 आदमी 3 आदमी रहेगा, 3 आदमी ज्यादा अलाउ नहीं करता है। 2 आदमी 3 आदमी, वो जानता है घिना देगा सब ज्यादा रहेगा तब। कितना लड़का पैसा वाला होता है रूम ले लेता है, कितना लड़का तो बिना पैसा वाला नहीं होता है, तो स्टेशन पे बेचारा जाता है। हम लोग भी एग्जाम देने जाते थे तो वही करते थे। स्टेशन पर 10 रुपये वाला प्लास्टिकवा कीन के, चाहे रूमे पर से 2 गो पेपर लेके जाते थे, 2 बंडल पेपर बिछा के, चाहे प्लास्टिक बिछा के, आ चद्दर ओढ़ के सूझ जाते थे स्टेशन के बहरी। जैसे मान लो उतरे हैं 11 बजे, 10 बजे। एक बार तो हम गए उड़ीसा में, कहाँ गए थे, भुवनेश्वर एग्जाम देने गए। स्टेशन की साइड में होटल है, आ उतरे वहाँ लगभग 10:30 बजे रात में। भूख लगल था, चरम सीमा पे था। गए, भूख लगल था, 4 आदमी थे हम लोग, दोस्ती हो गया ट्रेन में। गए उतरे, खाना खोज रहे थे, कहीं मिल ही नहीं रहता, सब होटल बंद। एगो रेस्टोरेंट था, ओकरा में खाना था, लेकिन ओकरा में महंगा था। मेनू अंदर घुस के मेनू देख के वापस आ गए थे, महंगा था। तो बोले भाई ऐजा ना पोसाई हमने के खाना, चलो बहरी चले के। बाहर आए तो एगो होटल था, वो ससुरा समेटिए रहा था, सब खत्मे था। तो हम लोग बोले 4 आदमी का खाना हो जाएगा? तो बोला कि हाँ हो जाएगा, बैठो। वो सोचा कि आया है बिहारी, सब भात खेबे करेगा, टाल लेते हैं पैसा। तो मछली चावल नहीं, चावल दाल पता ना क्या चीज का सब्जी था, दिया। वो ससुरा गर्मी के दिन था, दाल होकर रात होते होते अरुआ गया था। अब भुंजिया दिया, सब्जिया पता ना क्या चीज का था, वो बढ़िया नहीं लग रहा था, भुंजिया था, दाल अरुआ गया था। तो एक थरिया भात, कटोरी में दाल, सब्जी उब्जी दे दिया। तो वो लोग अपना, भूख तो सबके लगल था, वो लोग 2-2, 3-3 को और खाया। वो लोग को दाल का स्वाद पता चल गया। बोला नहीं खा लागत बढ़िया, हम ना खाइम। तो 2 गो ओकरा में से उठ के
हाथ होता अपना धो लिया, खइबे नहीं किया। एगो हमारा संग खा रहा था, तो हम लोग चावल थोड़ा खा लिए, हल्का हल्का पेट भरने लगा, तब वो कह रहा है, मर्द खाना खाते जा रहे हो, कुछ स्वाद बुझा रहा है? हमारा वाला पहले चुपचाप दबा के खा लो, कल एग्जाम है, 2 दिन से भूख लगल है, बाद में स्वाद देखल जाएगा। तो पूरा भात साफ खा गए। फिर दोबारा बोले भाई तुम चावल लाइए, फिर ला के थोड़ा दिया प्लेट में, होटल में देता है जितना उतने दिया था, भूख लगल था कस के थोड़ा दबा दिए। दूसरका बार में जब पूरा पेट भर के जब चावल जाने लगा अंदर, तब बोले कि रे दाल अरुआइल बा। तो बोला कि मर्दे कब्बे से तो हम यही कह रहे थे दाल अरुआइल बा। हम बोला हमरा पता था, हमरा पहले कोर में स्वाद बुझा गया था, दाल अरुआइल है, तो की करे, दाल के चक्कर में भातवा सब्जी छोड़ दे, खाने तो पहले बौरा खा लिए, पेट भर गया, दाल अरुआइले तक खींच दिए। घरे वो सब ढुकेगा नहीं, ढुकेगा घरे ऑप्शन है, वहां ऑप्शन नहीं था। रात भर हमारा साथ समस्या है कि हमरा भूखे नींदे नहीं आता है, हमको भूखे रख दीजिएगा, हम रात भर उठ के गिलास से गिलास पानी पीते रहते हैं, नींदे नहीं आता। सुबह एग्जाम था, सोचे कि भाई खाना जरूरी है, खा के अब बाबू रे स्टेशन के बहरी अपन बिछा के चौदर टान के आदमी सूत रहता है, वो ससुरा सफाई करने वाला 4 बजे आके जगा देता है। लड़का, सब लड़का यही ना करता है, नहाता है, धोता है, ठंडा तेल बैग में लेके जाता है, बार और में लगा लिया एकदम बढ़िया से, तनी आंख में नींद खत्म। आदमी ऐसा ही करता है। एग्जाम में केतनो आंख में लगा के तेल कपार में अपना को एकदम बढ़िया फील साबित, अपना एकदम गुड फील साबित ये करेगा, फीलिंग्स आएगा एकदम बढ़िया वाला कि हम बड़ा अभी फ्रेश हैं, फ्रेश साबित करेगा, वो होता नहीं है। एग्जाम में जब लड़का जाता है ना, तो इस सब सवाल में गलती क्या करता है, पड़ेगा दिए गए वैकल्पिक शब्द में से उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्द का अक्षर का प्रयोग करके ओ बनाया जा सकता है वाला है। एकरा में जानते हैं, एकरा में 3 गो बनेगा, एगो नहीं बनेगा, और रहेगा BCD में, ए में भेटाएगा बनने वाला, पट से मार देता है। वो सब बच्चा के एग्जाम बढ़िया जाता है, रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। नहीं ओकरा एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में दिखबे नहीं करता है। आए एग्जाम में, हाँ देखिए एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, मल्टीप्लाई करिएगा सिर्फ आंसर नहीं आता है। 7 छक्का 46, 7 छक्का 46, 7 छक्का 46, 25 बार करता है। 7 छक्का 42 वही नहीं करता, एग्जाम के प्रेशर में 7 छक्का 46 निकलता है। कैलकुलेशन गलत हो रहा है, आंसर गलत आ रहा है, मैच नहीं करेगा, 4 बार चेक करिएगा तब वो ससुरा 7 छक्का 46 से कहिएगा। एग्जाम का अलगे प्रेशर रहता है। आज सुबह 9 बजे वाला बैच को इतना पीटे हैं, 8 से 9 वाला को चोड़ चोड़ छोड़ी आवाज कर रहा था। देखो विश्वास नहीं तो कोई हाथ निकालो, मार के दिखाते, देखो कितना आवाज करेगा। बड़ी दिए थे अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, कुछ लोग याद किया था, कुछ लोग नहीं किया था, मारे चोड़ चोड़ एकदम। कितना तो ससुरा पिटा गया बिना मतलब के, जैसे प्रेशर में। अब डंडा लेके पहुंच गए, बोले बोलो खड़ा हो जाओ। जी सर, बोले आई कार सर, बता रहे हैं सर, ले चढ़ से। प्रेशर में, बाद में जब मार के चले आगे तो ऑप्शन बता रहा है, बोले कहा नहीं बताया, बोला सर घबरा गए थे। एगो तो आप आके सामने खड़ा हो जाते हैं, प्लस में हाथ में डंडा देखते हैं, बुद्धि एकदम काम नहीं करता है। तो एग्जाम में 7 छक्का 46 कई बार हो जाता है। तो एग्जाम में जाइएगा तो इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ देखिए CHANGE, तो CHAN नहीं है, CHAN एन है, जी नहीं है, तो जी नहीं है तो यही नहीं बनेगा, यही आंसर हो गया। यही 2 टाइप का सवाल इस चैप्टर में बार बार आपसे पूछेगा। अब बाकी पीछे 2-3 गो तो कंडीशनल था, पहले ही पढ़ा दिए हैं। चलिए RIFT ये तो बन जाएगा, और लड़का प्रेशर में एक ठोक देता है, ये गलत है। ROOF, तो ROOF बन जाएगा, नहीं होगा। FORT ये भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा आंसर। क्या कहना है बताइए, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है, 2 टाइप का सवाल, चैप्टर समाप्त। बनाने आ गया कि डाउट है बताइए? सीख गए। SSC में एगो सवाल फिक्स है, रेलवे भी पूछता है, ठीक है। चलिए तो इसको बना लीजिएगा, अभी भी 10 मिनट टाइम बाकी है। एगो चैप्टर और खींचे कि रहने दे, एगो पढ़ाए? चलिए तो एगो चैप्टर और देखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग का होगा वर्ड अरेंजमेंट।
ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, एग्जाम में इससे सवाल पूछता है। ठीक है, दोनों हालांकि एक के चैप्टर है, अलग अलग हम इसलिए पढ़ाते हैं कि थोड़ा स्पेशल तरीका से आपको समझाया जाए। जैसे जैसे गांव के डॉक्टर, फिजिशियन, फिजिशियन तो कहीं का हो, सब बीमारी का इलाज करता है, लेकिन गांव के कोनो कोनो डॉक्टर झोलो छाप रहता है तो सब बीमारी का इलाज करता है, तो वो बढ़िया इलाज नहीं करेगा। अगर अगर गांव के फिजिशियनों है चाहे शहरों के फिजिशियन है, सारा बीमारी का इलाज करता है, लेकिन इलाज भी वो एक हद तक कर पाएगा जहां तक उसको समझ में आएगा। अब कान में प्रॉब्लम है, चाहे आंख में प्रॉब्लम है, चाहे सीना में प्रॉब्लम है, चाहे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, चाहे जहां भी प्रॉब्लम है, जितना तक समझ में आएगा उतने करेगा। नहीं आता है तो लास्ट में क्या करता है, स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है। काहे कि वो पूरे शरीर के बारे में अध्ययन किया, स्पेशलिस्ट ससुरा खाली ओकरे बारे में अध्ययन किया है। वो 4 साल में पूरा शरीर पढ़ा है, और 4 साल में ससुरा खाली कान पढ़ ले है, तो कान के बारे में बेसी ना पढ़ेगा। वो 4 साल में पूरा बॉडी पढ़ लिया, वो 4 साल में खाली रीढ़ की हड्डी पढ़ ले है, तो ढेर पढ़ेगा, तो स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है। तो हम हालांकि इसको चाहते तो हम अल्फाबेट में समट के खींच तीर के पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग चैप्टर किए कि थोड़ा स्पेशल तरीका से देखा जाए। वर्ड अरेंजमेंट को हिंदी में शब्द व्यवस्थीकरण कहते हैं। अब व्यवस्थीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना को ना व्यवस्थीकरण कहा जाता है। व्यवस्थित करने की नौबत किसको आती है, जो अव्यवस्थित होता है। अब ये तो बताएं, तो यहाँ इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में जो सवाल होता है उस सवाल में अंग्रेजी का 4 गो या 5 गो वर्ड दिया जाता है, और उस वर्ड जो चारों या पांचों जो भी वर्ड होता है सब अर्थपूर्ण वर्ड होता है, अर्थपूर्ण शब्द होता है। लेकिन उसको करना क्या होता है कि अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब या अंग्रेजी वर्णमाला का जो अंग्रेजी का जो डिक्शनरी होता है उस डिक्शनरी के अनुसार या फोन डायरेक्टरी के अनुसार उसको क्रम में व्यवस्थित करना होता है। कैसे करेंगे आगे थोड़ा सा बढ़िए, एक वो सवाल बता देंगे, सब समझ जाइएगा, बना के सारा सवाल आइएगा दोनों चैप्टर का। आज जो डाउट रहेगा इस पे फिर कल चर्चा करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वर्णमाला अल्फाबेट, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होंगे उन शब्द को वर्णमाला अल्फाबेट या शब्दकोश यानी डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को शब्दों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत 4 या 5 या 6 शब्द दिए होते हैं जो अपने अंग्रेजी शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हुए निर्देशानुसार उत्तर ज्ञात करना होता है। क्लियर है यहां तक? आगे एग्जाम्पल नंबर 1 कहा कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा। अच्छा, अल्फाबेट में लेटर का संख्या 26 होता है, ए से लेकर के जेड तक। अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़े हैं, आपको ही पता है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ लिए, ये बात पता चल गया। बचपन में आप डिक्शनरी भी पढ़े होंगे। डिक्शनरी आदमी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, डिक्शनरी आदमी खरीदता जरूर था। अब मोटका वाला खरीदता था, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, खरीद के आदमी रख देता था कि हित मेहमान कोई रिश्तेदार आएगा तो सवाल वाल नहीं पूछेगा, देख के डरल रहेगा कि बाप रे इतना मोटा डिक्शनरी पढ़ता है, एकरा बहुते जानकारी होगा। हमू डिक्शनरी अंग्रेजी वाला खरीदे थे, पढ़ते एको नहीं थे, खरीद के सब रखल था। ओकरा में ससुरा शब्द ऐसे था कि उच्चारणे नहीं हो पाता था ओकर, पढ़ला का तो बातें दूर छोड़िए, रखल रहता था, सबके पास था। पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, देखे उसको एक बार जरूर होंगे पलट के, पलटे होंगे तो आप देखे होंगे सबसे पहले ए से जितना वर्ड स्टार्ट होता है सबको एक जगह रखा जाता था, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ऐसे ऐसे जेड तक है, यही होता था। अगर मान लीजिए वो भी आप नहीं किए होंगे तो जवानी में मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल है तो नंबरों सेव है, तो नंबर सेव है तो ए वाला ऊपर आता है, बी वाला बाद में। लेकिन यहां तो ससुरा समस्या है कि सब ऐसे से स्टार्ट है। अब की करें तो देखिए बताते हैं, ऐसे सवाल को बनाना होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहेगा वो करना होगा। तो क्या कीजिएगा, कहा नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 नंबर पर कौन आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, रुको बना लिया गो, तो टे पी पी कर रहा है तो सबको समझने दो। सारा का सारा वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट है,
तो हम सारे वर्ड में देखेंगे कि कितना गो लेटर, कई गो लेटर कॉमन हो रहा है। जैसे इसमें देखेंगे एस 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 कॉमन है, तो खाली एगो लेटर को कॉमन मिला देने से, एगो लेटर को कॉमन मिला दीजिएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन 1 नंबर पे, कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे, कौन 4 नंबर पे आएगा। लेकिन जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ एच है, यहाँ ओ है, यहाँ एच है और यहाँ एन है। तो आपको अब देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले एच आएगा कि एन आएगा कि ओ आएगा, एच आएगा। तो एच आएगा तो एच तो अब दो गो में है, तो एस एस तो कॉमन है, दो गो लेटर कॉमन है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ए आएगा, यहाँ ओ आएगा। पहले ए कि पहले ओ, ए, तो ये आएगा 1 नंबर पे, आ ये आएगा 2 नंबर पे। आ यहाँ पे एस के बाद ओ है, यहाँ एस के बाद एन है। एन पहले कि ओ पहले, एन, ये आएगा 3 नंबर पे। आइए सबसे अंतिम में 4 नंबर पे, 3 नंबर पे पूछा, आंसर हो गया। सारे सवाल में यही होगा, पहला पूछेगा तो पहला स्थान बताना है, दूसरा पूछेगा दूसरा, तीसरा पूछेगा तीसरा, चौथा पूछेगा चौथा, पांचवा पूछेगा पांचवा, या सजाने के लिए कहेगा इसको तो सबसे पहले किसको सजाइएगा, ए को, फिर बी को, फिर डी को, फिर सी को, क्रम यही सजाइएगा। तो सजाने वाला भी देता है। अब बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस सब चैप्टर से एग्जाम में वो सवाल मिलेगा और बनाने का इतना आसान विधि है। अगला हम देखिए सजाने के लिए दे दिया, तो एस 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 सब में कॉमन है, ओ एच एन एच ओ सब में ओ है, एन भी है एच भी है। तो पहले एच आएगा कि एन की ओ, एच। तो एच 2 गो में है, यहाँ और यहाँ। आगे चलेंगे ओ, आगे चलेंगे ए, ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे। एस ओ एस एन, पहले एन तो ये 3 नंबर पे, एस ओ। अब इसमें से कोई 4 पे होगा, कोई 5 पे, तो सी आएगा तो ये 4 पे और डी आएगा तो ये 5 पे। सजा दीजिए, सबसे पहले 4, 4 के बाद 3, 4 3 4 3, ये दोनों कट गया, 4 3 4 3 5, और उसके बाद 2 1, आंसर ऑप्शन नंबर बी सी कट गया। बोलिए हो पाएगा, बन जाएगा। तो दोनों चैप्टर का सवाल होमवर्क रहा, बना के आइए। नहीं बनेगा तो फिर इस पे चर्चा करेंगे, तब चलेंगे अपने अगले टाइप में, अगले चैप्टर में, ठीक है ना। तो आज की कार्रवाई यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।